नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली बायोलॉजी की कक्षा में हमने कंकाल तंत्र पढ़ लिया था। पार्ट 2 हमने पूरा कर लिया था। आज हमें कंकाल तंत्र का पार्ट 3 करना है, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3 करना है। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने भी पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, कृपया जाके प्लेलिस्ट में आप दोनों पार्ट देख सकते हैं हमारे, और दोनों पार्ट देखोगे तभी आपको आज का पार्ट समझ में आएगा। मैं पिछले 2 पार्ट्स में क्या करा चुका हूँ, मैंने कंकाल तंत्र की स्टार्टिंग कराई थी और कंकाल तंत्र के प्रकार बताए थे, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। उसके बाद मैंने बताया था कि 206 हड्डियाँ हमारे कंकाल तंत्र में होती है। उन 206 हड्डियों के आधार पर कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन और आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती है और उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र हम पूरा पढ़ चुके थे और आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है कंकाल तंत्र का, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 है और कंकाल तंत्र आपका टॉपिक है। और हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी से चाहूंगा मैं कि आप सब लोग इधर देखें ध्यान से, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, इसको समझोगे तभी हड्डियों का वर्गीकरण समझ पाओगे। देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था उपांगीय कंकाल तंत्र में हमारे हाथ शामिल होते हैं, दोनों पैर शामिल होते हैं और इनको जोड़ने वाली अस्थियां शामिल होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले क्या आते हैं आपके पास? उपांगीय कंकाल तंत्र मैंने आपको बताए थे अग्रपाद। अग्रपाद जिसको आप बोलते हो अपने जो हाथ होते हैं वो, उनमें कितनी अस्थियां होती है? 60 अस्थियां होती है, इनको बोलते हैं फोर लिम्ब। और आते हैं आपके पास पश्चपाद, हिंड लिम्ब, और इनके अंदर भी कितनी होती है? 60 अस्थियां। फिर आती है ग्रिडल्स यानी मेखलाएं, और मेखलाओं में कितनी अस्थियां होती है? जो मेखलाएं क्या होती है आगे बताऊंगा, जो इनको जोड़ने का कार्य करती है, उनमें 6 अस्थियां होती है। तो ये आपके पास 60, 120 और ये 26, 126 हड्डियां आपके पास इस तरीके से शामिल की जाती है। किसके अंदर? ये आपके पास उपांगीय कंकाल तंत्र में शामिल की जाती है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमें एक एक करके वर्गीकरण करना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे नया, ये हाथ सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे पोर्शन, वो स्टार्ट करेंगे आपके पास अग्रपाद यानी हिंड लिम्ब, फोर लिम्ब, अग्रपाद यानी हाथ। एक हाथ के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, अग्रपाद यानी फोर लिम्ब। हाथों की बात करेंगे, एक हाथ की मैं बात करूंगा, फिर दोनों हाथ के बारे में आपके पास बात हो जाएगी। चलिए, अब मैं सबसे पहले आता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं अभी चित्र के माध्यम से आपको पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ ब्रीफली। ये हमारा जो ऊपर वाली भुजा है, यहां से कंधे से लेके इस कोहनी तक, यहां तक, ये जो आपके वाला पार्ट है, ये वाला, ये आला था अपर आर्म, ऊपरी भुजा। तो सबसे पहला है अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा। हाथ की जो ऊपरी भुजा है, उस ऊपरी भुजा के अंदर जो हड्डी है उसका नाम क्या है? ऊपरी भुजा यानी अपर आर्म के अंदर जो हड्डी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके पास ह्यूमरस। और ये पूरी की पूरी एक ही हड्डी है, और इस पूरी की पूरी एक हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? ह्यूमरस नाम है। उसके बाद कोहनी में कोई हड्डी नहीं पाई जाती यहाँ पे, और उसके बाद ठुड्डी जिसको बोलते हैं अपन। उसके बाद अब आता है हमारा लोअर हाथ। लोअर हाथ के अंदर ये 2 पैरेलल हड्डियां पाई जाती है, 2 समांतर हड्डियां पाई जाती है, जिनका नाम है, ये मैं बात कर रहा हूं लोअर आर्म। लोअर आर्म को अपन बोलते हैं निचली भुजा। और निचली भुजा के अंदर, हाथ की जो निचली भुजा है, उस निचली भुजा के अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है, इसको लोअर आर्म बोलते हैं। और इन 2 हड्डियों का नाम हमें ध्यान होना चाहिए। एक तो है आपके पास रेडियस और एक क्या है आपके पास? अल्ना। एक तो है रेडियस और एक है अल्ना। किस प्रकार होती है? चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा। 2 पैरेलल हड्डियां होती है। तो ऊपरी भुजा ह्यूमरस 1, रेडियस और अल्ना 2, ठुड्डी के अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आती है आपके पास, ये आपके पास आती है हथेली, ये आपके पास कलाई, कलाई आती है आपके पास रिस्ट, इसको कलाई बोलते हैं, कलाई, और अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रिस्ट। और रिस्ट के अंदर आपके पास 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 हड्डियां पाई जाती है। इन 8 का नाम होता है कार्पल्स। क्या नाम होता है फ्रेंड्स? इनका नाम होता है कार्पल्स। तो इनका नाम आपके पास कार्पल्स होता है। तो जो रिस्ट की हड्डियां हैं उनको कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनको कार्पल्स बोलते हैं। और कार्पल्स की आपके पास रिस्ट की हड्डियां यानी कलाई की हड्डियां 8 होती है और इनका नाम क्या होता है? कार्पल्स होता है। हमें ध्यान रखना है। अब कलाई के बाद आती है आपकी हथेली। हथेली जो होती है, हथेली, पाम, तो ये हथेली आती है और इस हथेली को अंग्रेजी में बोलते हैं पाम। और इसके अंदर कितनी होती है हड्डियां? इसके अंदर 5 हड्डियां होती है जिसको अपन बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो हथेली के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 5 हड्डियां होती है, इनको अपन बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब हथेली के बाद आती है अंगुलियां, और अंगुलियों के अंदर आपके पास कितनी हड्डियां होती है? ये अंगुलियां आती है। अंगुलियों के अंदर आपके पास हड्डियां आती है 14, और इनको अपन बोलते हैं फेलेंजिस। क्या बोलते हैं इनको अपन? फेलेंजिस बोलते हैं, फेलेंजिस। और या फिर फेलेंजिस के नाम से नहीं जानो तो इसको डिजिट्स भी बोल सकते हैं अपन, डिजिट्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। हाथ की जो ऊपरी भुजा है इसमें पाई जाती है एक ह्यूमरस, निचली भुजा में रेडियस और अल्ना, 2 समांतर, और उसके बाद हथेली के अंदर कार्पल्स 8 पाई जाती है। मेटाकार्पल्स, सॉरी, इसके अंदर कलाई के अंदर 8 कार्पल्स, हथेली के अंदर 5 मेटाकार्पल्स और अंगुलियों के अंदर 14 फेलेंजिस या डिजिट्स। आप इसका सम करोगे तो मेरे हिसाब से, जितनी मुझे गणित आती है, मेरे हिसाब से ये जो आपके पास हड्डियां होगी ये टोटल हो जाएगी 30 हड्डियां हो जाएगी, ये 30 बोन्स हो जाएगी। आप अगर इनको गिनोगे तो ये 30 हड्डियां आपके पास हो जाएगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 30 हो गई आपके पास एक हाथ में, एक हाथ की 30 है। तो अब अपन चर्चा करते हैं चित्र के माध्यम से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि किस प्रकार से ये एक हाथ में हड्डियां 30 है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं। चलिए देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको बताई ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा के अंदर हड्डी है, उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। इसको आर्म बोन बोलते हैं, भुजा अस्थि बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। आप आजकल के एग्जाम्स का लेवल देखेंगे कि आपके वर्ड्स में घुमाते हैं। आता सभी को सब है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके से बच्चे घायल हो जाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखें, हिंदी वर्ड्स भी याद रखें। अब आपसे पूछ ले भुजा अस्थि, आर्म बोन का नाम बताए, तो आप तो गायब हो जाओगे, बोले पता ही नहीं है भुजा अस्थि आर्म बोन क्या होती है। अरे ये जो है इसी को भुजा अस्थि बोलते हैं, ह्यूमरस को। अब देखिए 2 समांतर हड्डियां, ये निचले आर्म वाली रेडियस और अल्ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में रिस्ट में कलाई, कलाई की हड्डी को अपन क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं, 8। हथेली, हथेली की हड्डी को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स, 5। ये हथेली रही आपके पास। और अंगुला अस्थि, अंगुली में 14 अस्थियां होती है, हर अंगुली में 3-3 होती है, अंगूठे के अंदर 2 होती है, इसलिए इसको 14 हो जाएगा। आप सम कर लेना, ये अंगूठे के अंदर है, अंगूठे के अंदर 2 अस्थियां होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैंने वहीं पे कहानी आपको पूरी समझा दी, लेकिन इस चित्र के माध्यम से भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन अगली टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया एक हाथ के अंदर, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला है एक हाथ में कितनी हो गई? 1 हैंड के अंदर आपके पास हड्डियां हो गई 30।
तो दोनों में कितनी हो जाएगी, 2 में कितनी हो जाएगी, 2 में हो जाएगी 60। तो ये 60 हड्डियों का काम तो हो गया पूरा, 60 तो हो गई आपके पास, 60 तो हमने गिन के देख ली। अब आते हैं अपन पैरों के ऊपर। चलिए तो पैरों का हिसाब करते हैं। तो थर्ड है आपके पास, जो अगला है वो है पश्चपाद। पश्चपाद जिसको अपन बोलते हैं हिंड लिम्ब, पश्चपाद, हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास पश्चपाद जो है, इसके अंदर पीछे वाले पैर के अंदर स्टार्टिंग कहां से होती है। तो मैं बात करूं आपके पास स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, ये हमारे कमर से लेके यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, इसको जांग बोलते हैं। सबसे पहले जांग वाली जो अस्थि है, तो जांग के अंदर जो अस्थि होती है उसका नाम है आपके पास, सबसे पहला है जांग की अस्थि, और जांग की अस्थि का नाम आपके पास क्या है, जांग के अंदर अस्थि होती है उसका नाम है फीमर। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका, फीमर नाम है। अभी इस फीमर के बारे में मैं कुछ रोचक बातें भी बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ ध्यान रखना जांग की अस्थि का नाम क्या है, फीमर है। एक हो गई। अब जैसे हाथों में होता है सेम पैरों में होता है, कोई चीज नहीं है, जैसे हाथों में वैसे पैरों में। ध्यान से देखना, हाथों में ह्यूमरस होती है बड़ी या ऊपर वाली भुजा, पैरों में आपके पास जांग होती है, तो जांग में कौन सी होगी आपके पास, फीमर होगी। जैसे ह्यूमरस वैसे फीमर। अब मैंने बताया कि हाथों के अंदर ये जो आपके पास की कोहनी होती है, यहां पे कोई हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन आपके पैरों के घुटना जो होता है, घुटने के अंदर एक हड्डी पाई जाती है। तो अब जांग के बाद घुटना आता है, तो घुटने की अस्थि, घुटने की अस्थि आपको ध्यान रखनी है, घुटने की अस्थि होती है, और उस घुटने की अस्थि का नाम है आपके पास इसको नी कैप बोलते हैं, और पटेला भी बोलते हैं इसको, पटेला या नी कैप। आगे देखेंगे अपन, सारे नाम देखेंगे इसके। पटेला, अभी सिर्फ पटेला ध्यान रखना, यहां कोई हड्डी नहीं पाई जाती हाथों में, लेकिन यहां पाई जाती है, यानी एक ज्यादा हो गई पैरों में। अब अगर एक ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एक कम भी होगी, क्योंकि हाथों में तो यहाँ पे नहीं थी हड्डी, लेकिन आपके पैर के यहाँ पे घुटने के अंदर हड्डी पाई गई है, इसका मतलब एक ज्यादा हो गई तो एक कम भी होगी, वो देखेंगे आगे। अब देखिए, जैसे हाथों के निचले वाले पार्ट के अंदर, निचली भुजा के अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना, वैसे ही पैरों की निचली भुजा के अंदर, लोअर लेग के अंदर, निचले वाले भाग के अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं टीबिया और फैबुला। तो निचला पैर का निचला भाग, पैर की निचली भुजा के अंदर भी, पैर की निचली भुजा के अंदर भी आपके पास 2 हड्डियां पाई जाती है। एक का तो नाम तो है टीबिया और एक का नाम है फैबुला। एक का तो है टीबिया और एक का है फैबुला। तो ये 2 हड्डियां हो गई जैसे हाथों में होती है। अब देखना, चर्चा करते हैं अपन, जैसे हाथों में रिस्ट होती है, कलाई है ना, कलाई में कितनी होती है 8 कार्पल्स, वैसे ही पैर में होता है आपके पास टखना, जिसको आप एडी बोलते हो, एडी बोलते हो ना जिसको, एडी जो होती है अपनी टखना, उस एडी के अंदर, अब देखो मैंने बोला था कि एक ज्यादा है पैर में घुटने वाली, तो एक कहीं ना कहीं कम होगी, वो आपके पास उसके अंदर कम होगी, टखने के अंदर। टखने में 8 की जगह 7 ही पाई जाती है, तो टखने की हड्डी या एडी की, एडी के अंदर या टखने में, एडी या टखने के अंदर आपके पास एक कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है, और इनको बोलते हैं अपन टार्सल्स। क्या बोलते हैं इनको, टार्सल्स बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, टार्सल्स बोलते हैं इन 7 हड्डियों को। एक कम क्यों हुई है, क्योंकि घुटने में एक पाई गई है, तो एक कहीं ना कहीं तो कम होगी पैरों में। अब फिर से हाथ वाला काम, हाथों में होती है हथेली, हथेली के अंदर कितनी होती है 5, पैर में होता है पंजा, पंजे में कितने हो गए 5, लेकिन पंजे को मेटाटार्सल बोलेंगे। तो अब आता है पंजा, तो पैर का जो पंजा है, पैर का पंजा, पंजे के अंदर पाई जाती है 5, पंजे का मतलब ही 5 है, पंजा मतलब 5 होता है, तो पंजा मतलब 5, और इसको अपन बोलते हैं मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। चलिए अगली बात, अब देखिएगा अंगुलियां तो सेम है सब में, अंगुलियां में उधर भी 14 होती है, इधर भी क्या होती है 14, तो हाथों हो या पैरों हो, अंगुलियां के अंदर भी कितनी होगी 14 होगी। तो अंगुलियां कितनी होती है, हड्डियां 14 होती है, इनको भी अपन क्या बोलते हैं फैलेंजिस। क्या बोलते हैं इनको, फैलेंजिस बोलते हैं। तो ये आपके पास पैरों की हड्डियों का वर्गीकरण है। जैसे हाथों में ऊपर वाली अस्थि ह्यूमरस, पैरों में जांग वाली अस्थि फीमर,
निचले पैर के अंदर 2 पाई जाती है, हाथ के अंदर रेडियस अल्ना, इधर भी पाई जाती है टिबिया फेबुला। बस घुटने में 1 पाई जाती है पटेला, इधर कोहनी के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। तो एक कम होगी कहीं ना कहीं, वो कम कहाँ होगी? हथेली होती है हाथ में, उसमें सॉरी ये होती है कलाई, कलाई के अंदर 8 होती है कार्पल्स, इधर आपके पास एडी या ठकने में होती है 7 मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स। उसके बाद हाथों के अंदर पंजा होता है, हाथों की हथेली जिसको बोलते हैं अपन, उसमें को बोलते हैं मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स, उसके अंदर होती है 5, इधर भी पैर के अंदर 5 होती है, उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। इधर अंगुलियां उधर अंगुलियां, 14 फेलेंजिस, एक ही बात है। चलिए, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से अपना मेथड रहेगा चित्र के माध्यम से और देखेंगे अपन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए दोस्तों, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा, जैसा कि मैंने बोला कि जांघ की अस्थि कौन सी होती है? फीमर। जांघ की अस्थि कौन सी होती है? फीमर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमर के बारे में कथन क्या है? एक चीज ध्यान रखना, सबसे लंबी अस्थि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी है ये। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। इसकी लंबाई होती है लगभग 46 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर तक। एक रफ फिगर में कहा जाता है, जितनी इंसान की लंबाई होती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका 1/4 भाग, जैसे अगर मेरी हाइट 6 फीट है या 6 फीट से ज्यादा है, तो मेरी हाइट का 1/4 भाग जो है वो क्या है? आपके पास फीमर है। तो ये ध्यान रखना कि फीमर जो है 1/4 भाग, 1/4 पार्ट होता है हाइट का, 1/4 पार्ट ऑफ हाइट, यानी इंसान की हाइट का 1/4 भाग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो फीमर सबसे लंबी है, स्टेपिस सबसे छोटी है। और अपन पढ़ेंगे अभी आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जांघ की अस्थि फीमर है, जैसे ह्यूमरस होती है हाथ में। उसके बाद घुटने में पटेला पाई जाती है, इसको अपन नी कैप बोलते हैं या नी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नी कैप या नी बोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। उसके बाद ये ध्यान रखना, इसको एक हिंदी के अंदर अजीब सा नाम भी बोलते हैं, जानू फलक भी बोलते हैं, ठीक है ना, जानू फलक बोलते हैं पटेला को, ये भी ध्यान रखना आप। और ये घुटने से निकलती है 2 हड्डियां, निचले वाली आपके पास, इसको टीबिया फेबुला बोलते हैं। ये पैर की आपके पास एडी होती है, टखना, इसमें टार्सल्स बोलते हैं, 7 हड्डियां होती है। पैर के पंजे में 5 हड्डियां होती है, पंजा मतलब 5, मेटाटार्सल्स। अंगुलियों में 14, फिर से अंगूठे के अंदर कितनी होती है? 2 हड्डियां होती है, इसलिए 14 हड्डियां होती है पैर की अंगुलियों में। तो ये आपके पास पैर की हड्डियों का वर्गीकरण है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब आगे। पैर की हड्डियां, एक पैर में 30, 2 पैर में कितनी हो गई? 60। तो भाई साहब 160 हड्डियों का जुगाड़ तो हो गया, ठीक है ना। 160 हड्डियों का जुगाड़, सॉरी 120 हड्डियों का जुगाड़ तो हमने कर लिया, पैर की हाथों की मिला के। अब ये साली 6 कौन सी बची? तो देखिए 6 कौन सी बचती है? 6 जो हड्डियां होती है, ये 6 हड्डियां आपके पास मेखलाएं कहलाती है। अब मेखलाएं क्या होती है, इनकी चर्चा अपन करते हैं। तो मेखलाएं की चर्चा करते हैं, ग्रिडल्स की चर्चा करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है आपके पास मेखलाएं, और मेखलाओं को अपन बोलते हैं ग्रिडल्स। मेखलाओं को अपन बोलते हैं ग्रिडल्स। अब ये मेखलाएं क्या होती है? तो सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो आपके हाथ है, आपके पैर है, ये हाथ मान लो इस कंधे से जुड़े हुए नहीं होते, तो ये लटकते रहते हैं हवा में, ठीक है ना। तो फिर क्या काम अपने हाथों का? अरे भाई कंधे से जुड़ा हुआ तो होना चाहिए ना हाथ, पैर भी जुड़ा हुआ तो होना चाहिए ना, पैर नीचे नीचे वाले अलग ही हो, अपने हवा में उड़ते रहें और अपना आधा शरीर इधर आधा शरीर उधर। तो क्या होता है, हमारे हाथों को और हमारे पैरों को जोड़ने के लिए जो संरचनाएं पाई जाती है, जो हड्डियां पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? मेखलाएं बोलते हैं। तो हमारे हाथों को पैरों को जोड़ने के लिए, शरीर के भागों से जोड़ने के लिए जो संरचनाएं होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? मेखलाएं बोलते हैं। और ये मेखलाएं आपके पास
दुई भागों में विभाजित की जाती है। कितने भागों में? दुई भागों में विभाजित की जाती है। सबसे पहला जो आता है आपके पास, सबसे पहली आती है श्रेणी मेखला। तो पहला भाग आता है इसका श्रेणी मेखला, पहला भाग है श्रेणी मेखला। अब आप बोलोगे श्रेणी मेखला मतलब क्या होता है? श्रेणी मेखला को अंग्रेजी में बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, श्रेणी मेखला। दोनों में नाम ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में। अब श्रेणी मेखला क्या होती है, ध्यान से सुनना। दो प्रकार की मेखलाएं होती है, हाथों को जोड़ने वाली, पैरों को जोड़ने वाली। तो पहली ग्रिडल जो है मेखला, वो श्रेणी मेखला है। श्रेणी मेखला क्या करती है? अक्षीय कंकाल को क्या करती है? अक्षीय कंकाल को आपके पास आपके अग्रपादों से जोड़ती है। अग्रपाद यानी आगे वाले हाथों से जोड़ती है। अक्षीय कंकाल मतलब हमारा सिर हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, पसलियां, रीढ़ की हड्डी, इन सबको किससे जोड़ती है? हमारे हाथों से जुड़े हुए हैं ना, हमारे हाथ सारे हड्डियों से सबसे जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी मेखला क्या करती है आपके पास? अक्षीय कंकाल को, ये जो एक्सियल स्केलेटन होता है, अक्षीय कंकाल को, जो हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, एक्सियल स्केलेटन को किससे जोड़ती है? अग्रपाद से जोड़ती है। तो अक्षीय कंकाल को अग्रपाद यानी फोर लिम्ब से जोड़ती है। कौन जोड़ती है आपके पास? ये श्रेणी मेखला जोड़ती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 हड्डियां होती है टोटल श्रेणी मेखला में। कितनी होती है? 4 हड्डियां होती है। एक हाथ में 2 और दूसरे हाथ में 2, तो 2-2 करके जोड़ती है। 4 टोटल हड्डियां होती है श्रेणी मेखला में, पेल्विक ग्रिडल में। समझना कौन कौन सी। एक तो हमारे कंधे को जो जोड़ती है, ये कंधे को हाथों को कंधों से जो जोड़ रही है, अगर ये ना जोड़े तो हमारे हाथ यूं हिलते रहे, तो कंधों को जो हाथ से जोड़ती है उसका नाम है आपके पास स्कैपुला। क्या नाम है आपके पास? स्कैपुला। तो सबसे पहली है जो कंधे को जोड़ती है हाथों से, सबसे फर्स्ट है स्कैपुला। स्कैपुला क्या करती है आपके पास? स्कैपुला ये शोल्डर बोन है, कंधा हड्डी, जो शोल्डर बोन है, शोल्डर को जो जोड़ती है, शोल्डर बोन, शोल्डर बोन। और इसको एक और नाम देते हैं त्रिभुजाकार हड्डी। ये त्रिभुज के आकार की होती है, त्रिभुजाकार हड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। त्रिभुजाकार हड्डी है, ट्रायंगल टाइप की है, त्रिभुजाकार हड्डी। कौन सी? स्कैपुला, जो कंधे को जोड़ती है, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। दूसरी आपके पास कौन सी होती है? दूसरी हड्डी जो होती है वो है आपकी क्लेविकल। और क्लेविकल क्या होती है? क्लेविकल को अपन बोलते हैं कोलर बोन। क्या बोलते हैं? कोलर बोन, कोलर बोन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हंसड़ी। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो हायोड होता है उसको हंसड़ी, बिल्कुल ये थोड़ा सा मिस हो गया था आपके पास। जो आपके ये क्लेविकल होती है इसको अपन हंसड़ी बोलते हैं। अब समझ में नहीं आया ये क्या है, तो देखिएगा क्या बोला मैंने। श्रेणी मेखला क्या होती है? जो आपके पास अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन को हाथों से जोड़ती है। अब दो प्रकार की हड्डियां एक हाथ में पाई जाती है, और दूसरी भी 2 होगी तो 4 हो जाएगी टोटल। एक तो होती है शोल्डर को जोड़ने वाली, तो कंधे को जो जोड़ती है उसका नाम है स्कैपुला, ये त्रिभुजाकार हड्डी है ट्रायंगल शेप की। और दूसरी आपके कोलर बोन, ये देखिएगा, ये कॉलर, जहां पे आपकी कॉलर लगी हुई है, मेरी जो कॉलर लगी हुई है, आप जब भी शर्ट पहनते हो तो ये जो कॉलर जहां पे लगती है इसका नाम कॉलर बोन होता है आपके पास। जिनका भी शरीर विकसित होता है, चेस्ट वेस्ट बना हुआ होता है, उनके तो कॉलर के नीचे होती है हड्डी। और जो आपके पास कुपोषण के शिकार होते हैं, टाटे जैसे होते हैं बेचारे, उनके क्या होता है, कहीं छोरियां होती है टाटे जैसी, कहीं छोरे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके एक आपके पास हड्डी ऊपर दिखाई देती है, तभी आप उसको बोलते हो तेरी तो हड्डी पसली दिख रही है, क्योंकि वो कॉलर बोन ऊपर आ जाती है। और जिनका चेस्ट वेस्ट मजबूत होता है, थोड़ा सा शरीर ठीक ठाक होता है, उनके ये आपके पास कॉलर जो बोन है वो कॉलर के नीचे आती है हमारे। तो ये ध्यान रखना, कॉलर बोन होता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा चुका है, सुंदरता की हड्डी किसको बोलते हैं? क्लेविकल को बोलते हैं। और हंसड़ी, जो आपके हंसड़ी बोलते हैं ना, बचपन में बच्चे की हंसड़ी हो जाएगी, वो भी आपके पास क्लेविकल ही होती है। तो श्रेणी मेखला जो अक्षीय कंकाल को हाथों से जोड़ती है, एक हाथ में 2 है, 2 हाथ में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये 4 का काम भी हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो अंश, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना। इसको श्रेणी मेखला नहीं बोलते हैं, इसको अंश मेखला बोलते हैं। बड़े टफ नाम है हिंदी के अंदर इनके, तो इसको अंश मेखला बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अंश मेखला है, ठीक है ना, अंश मेखला, ठीक है। तो अंश मेखला वो होती है जो आपके पास अक्षीय कंकाल को किससे जोड़ती है, आपके पास अग्रपादों से जोड़ती है, आगे वाले हाथों से जोड़ती है। चलिए, ये हमें ध्यान रखना, स्कैपुला और क्लेविकल। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो अगली ग्रिडल है, अगली मेखला है, उसका नाम क्या है आपके पास, अगली मेखला का आपके पास नाम है श्रेणी मेखला। सेकंड जो आपके पास आती है श्रेणी मेखला। तो दूसरी जो आती है आपके पास वो आती है श्रेणी मेखला। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये श्रेणी मेखला क्या होती है। श्रेणी मेखला क्या होती है, जो पैरों को जोड़ती है, पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। श्रेणी मेखला क्या करती है, श्रेणी मेखला पैरों को किससे जोड़ती है, पिछले पादों को। अब पैरों को किससे जोड़ती है, अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। कौन जोड़ती है आपके पास, ये श्रेणी मेखला। तो पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, श्रेणी मेखला कहलाती है। अब देखिएगा, श्रेणी मेखला के अंदर सिर्फ दो ही हड्डियां होती है, दोनों पैरों में एक एक होती है, और उस एक का नाम क्या है, एक्सिस नाम है उसका, कोएक्सल नाम है, कोएक्सल। आप ये कोएक्सल ध्यान रखना, कोएक्सल, ठीक है ना, कोएक्सल नाम है उसका। एक ही हड्डी होती है, लेकिन ये एक हड्डी इंपॉर्टेंट है, तीन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये एक हड्डी तीन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली है इलियम, ये तीनों नाम ध्यान रखना। सबसे पहली तो है इलियम, दूसरी है इस्चियम, पहली है इलियम, दूसरी है इस्चियम और तीसरी है प्यूबिस। तो ये तीन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो श्रेणी मेखला वो होती है जो पैरों को किससे जोड़ती है, अक्षीय कंकाल से। और अंश मेखला क्या होता है, जो हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। भाई अगर पैर जुड़े हुए नहीं हो तो पैर अलग अलग हवा में रहेंगे फिर। तो दो होते हैं, एक पैर में एक, दो पैर में दो, कोएक्सल नाम है उनका, और तीन छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज अपन ने क्या चर्चा करी है। तो देखिएगा, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। मैंने आज उपांगीय कंकाल तंत्र आपको बताया है। उपांगीय कंकाल तंत्र में हाथों की हड्डियां 60 हो गई, पैरों की हड्डियां 60 हो गई, और ये 6 मेखलाएं हो गई। टोटल कितनी हो गई, 126। ये इनका भी काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने, हाथों की हड्डियां, अग्रपाद की हड्डियां और पश्चपाद की हड्डियां और मेखलाएं। मेखलाएं क्या करती है, हाथों को अक्षीय कंकाल तंत्र से श्रेणी मेखला, अंश मेखला, और पैरों को आपके पास अक्षीय कंकाल से श्रेणी मेखला जोड़ती है। तो दोनों मेखलाओं के बारे में ध्यान रखना है। अंश मेखला कितनी होती है, 2 होती है एक हाथ में, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी, 4। त्रिकोणाकार हड्डी कौन सी होती है, त्रिभुजाकार हड्डी, स्कैपुला, ये ध्यान रखना है। आने वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये आपको श्रेणी मेखला तो एक ही होती है, कोएक्सल, लेकिन 3 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो अब आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे। ये हमने 206 हड्डियों का काम तो पूरा कर लिया है। अब हड्डियों से संबंधित कुछ बातें, उपास्थियों से संबंधित कुछ बातें, और जॉइंट्स, संधियां क्या होती है, जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट जो जोड़ते हैं हमारी हड्डियों को, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।